Hello students, today topic about internal trade. So let's start. First, trade means what? Trade means exchange of goods and service. एक्सचेंज करना गुड्स या सर्विस एक्सचेंज करना, रिटर्न पे प्रॉफिट मिलना, ये है ट्रेड का मीनिंग. ट्रेड में फर्स्ट है इसमें इंटरनल ट्रेड क्या है और फॉरेन ट्रेड क्या है. इंटरनल ट्रेड मीन्स विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री, कंट्री के अंदर जो ट्रेडिंग होती है उसको हम इंटरनल ट्रेड बोलता है, इन अंदर, कंट्री के अंदर. Foreign trade means what? Foreign trade means trade outside the boundary of country, means कि बाउंड्री से बाहर जो ट्रेडिंग होती है, कंट्री टू कंट्री जो ट्रेडिंग होती है उसको हम दैट इज फॉरेन ट्रेड बोलते हैं. ये था हमारे इन ट्रेड में दो टाइप्स के ट्रेड है. नंबर फर्स्ट इंटरनल ट्रेड एंड द नंबर सेकंड फॉरेन ट्रेड. अब नेक्स्ट टॉपिक है कि ट्रेडिंग जो है उसमें कैसे एक्टिविटीज़, अलग कौन कौन से एक्टिविटीज़ है. तो ट्रेडिंग जो एक्टिविटीज़ है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. नंबर फर्स्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री के व्यू पॉइंट में. नंबर सेकेंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. नंबर थर्ड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ पेमेंट एंड नंबर लास्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स. नंबर फर्स्ट बाउंड्री में दिया है, एक इंटरनल ट्रेड है और दूसरा है फॉरेन ट्रेड. नेक्स्ट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कौन, डायरेक्ट ट्रेड हम कर सकते हैं डायरेक्टली. इनडायरेक्ट मतलब कोई उसमें मिडल मैन होगा, उसको हम इनडायरेक्ट ट्रेड बोलते हैं. इंटरनेट ट्रेड में भी है दो टाइप दिए हुए, एक होलसेल ट्रेड है और रिटेल ट्रेड है. नंबर थर्ड व्यू पेमेंट कैसे टाइप्स का, पेमेंट 2 टाइप्स के पेमेंट है. एक क्रेडिट ट्रेड है और एक कैश क्रेडिट. क्रेडिट मतलब उधार पे और कैश मतलब हम एट द टाइम कैश पेमेंट का COD करके कर सकते हैं. और है गुड्स कैसे, और स्पॉट ट्रेड तुरंत के तुरंत पहुंच जाना. और दूसरा है कि फ्यूचर या फॉरवर्ड आगे की एडवांस के लिए रखना ट्रेड. गुड्स आगे बाद में अभी ऑर्डर करना पर बाद में इन फ्यूचर वो फिर आ जाते हैं. गुड्स डिलीवर आपके का बिजनेस या कहीं पे डिलीवर हो जाता है गुड्स. ये था अलग 4 टाइप्स की व्यू पॉइंट. एक बाउंड्री है, एक डिस्ट्रीब्यूशन है, एक पेमेंट और एक डिलीवर ऑफ गुड्स का है. ये था ट्रेडिंग एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन. अब है दूसरे स्लाइड में फर्स्ट अभी स्टार्ट हुआ इस पर कि ट्रेड हमने देखा था कि कितने टाइप के, 2 टाइप के, होलसेल ट्रेड होता है और एक रिटेल ट्रेड होता है. डिस्ट्रीब्यूशन में कौन से ट्रेड है, तो एक होलसेल लिखा था उसमें इनडायरेक्ट में और दूसरा रिटेल ट्रेड लिखा था. तो फर्स्ट अब होलसेल ट्रेड का मीनिंग क्या है, उसका एडवांटेजेस क्या है वो हम देखते हैं, सॉरी सर्विस क्या है वो देखते हैं. नंबर फर्स्ट मीनिंग देख लेते क्या है. A trader purchase the goods in large quantity from the producer and sell the goods to the retailer as per requirement in small quantities called wholesale trade. होलसेल ट्रेड मीन्स जो ट्रेडर परचेज करता है, लार्ज क्वांटिटी में परचेज करता है. किससे परचेज करता है, तो वो प्रोड्यूसर से परचेज करता है, जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है उनसे परचेज करता है. और क्या करता है उसके बाद वो गुड्स सेल करते हैं, रिटेलर को सेल करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में सेल करते हैं रिटेल के हिसाब से, उनको रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको उनको रिटेलर को फिर सेल करते. तो एक एक्चुअली कनेक्शन है. फर्स्ट जो है प्रोड्यूसर आएगा, प्रोड्यूसर अपना गुड्स होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर अपना गुड्स रिटेलर को बेचेगा और रिटेलर अपना गुड्स कस्टमर को बेचेगा. और सबसे जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है वो हमारा रिटेलर का होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट कस्टमर से. ये एक चेन है, ट्रेडिंग का एक चेन है ये. दूसरा भी इसमें लिखा है कि होलसेलर इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर. होलसेलर बीच में है प्रोड्यूसर और उसके साथ रिटेलर बीच में होलसेलर रहता है. ये था होलसेल ट्रेड का मीनिंग. होलसेल ट्रेड में जो प्रोड्यूसर से खरीदना, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदना, फिर उस गुड्स को स्मॉल क्वांटिटी में रिटेल ट्रेडर को सेल करना. अब है दूसरा कि सर्विस, इस टाइप के सर्विसेज होलसेलर प्रोड्यूसर अपना होलसेलर को देता है. देखो नंबर फर्स्ट है ऑर्डर इन लार्ज क्वांटिटी. होलसेलर क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करता है. किससे ऑर्डर प्लेस करता है, प्रोड्यूसर को. प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी का जो भी गुड्स है वो प्लेस करता है. और ये कैसे प्लेस करता है, तो रिटेलर से जो ऑर्डर आता है उस हिसाब से होलसेलर वही ऑर्डर को पास आउट करते हैं प्रोड्यूसर उस हिसाब से फिर गुड्स को प्रोड्यूस करता है. ये था नंबर फर्स्ट कि लार्ज क्वांटिटी में हमारा होलसेलर ऑर्डर करता है. नंबर सेकंड इंफॉर्मेशन ऑफ मार्केट. मार्केट का इंफॉर्मेशन कैसे मिलता है,
तो ये कि सबसे पहला होलसेलर को जो भी मार्केट का इंफॉर्मेशन रिटेल ट्रेड से, रिटेलर से ही मिलता है, रिटेल जो ट्रेडर उससे मिलता है। कैसे रिटेल ट्रेडर से मिलता है? क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उनको कस्टमर से, तो उनका कस्टमर्स का टेस्ट हो, प्रेफरेंस उनको पता होता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन मार्केट का लेना है तो होलसेलर रिटेलर से लेता है। फिर जो भी वो जो इंफॉर्मेशन लिया हुआ है रिटेलर से, होलसेलर वही इंफॉर्मेशन किसको पास आउट करता है? तो वो प्रोड्यूसर को पास आउट करता है। उस टेस्ट, उस प्रेफरेंस, उस चॉइस के हिसाब से फिर प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करता है। इस तरह इंफॉर्मेशन ऑफ मार्केट है नंबर सेकेंड। अब है नंबर थर्ड, फ्रीडम फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ गुड्स। हमारा जो प्रोड्यूसर है फ्री हो जाता है स्टोरेज ऑफ गुड्स से, स्टोर करना नहीं पड़ता, क्योंकि जो ऑर्डर आता है उस हिसाब से हमें प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करता है। जैसे ऑर्डर आता है प्रोड्यूस कर दे, फिर वो होलसेलर को तुरंत के तुरंत वो सेल कर देते। तो फिर स्टोर करना, वेयर हाउसेस को स्टोर करने की, वेयर हाउसेस में गुड्स को स्टोर करने की ज़रूरत प्रोड्यूसर को नहीं पड़ता है। ये था नंबर थर्ड। अब नंबर फोर्थ है फ्रीडम फ्रॉम द वे ऑफ सेल्स। इसमें ये है कि होलसेलर पूरे लार्ज क्वांटिटी में ख़रीद लेता है, तो हमारा जो प्रोड्यूसर है वो सेल से एकदम एकदम फ्री हो जाता है, क्योंकि उनको फिर टेंशन ही नहीं होती कि उनका गुड्स सेल नहीं हुआ, ऐसा टेंशन ही नहीं होता, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में सेल हो ही जाता है, होलसेलर खरीद ही लेता है। तो ये भी फोर्थ पॉइंट ये है कि सेल से वो एकदम रिलीफ हो जाता है हमारा प्रोड्यूसर। और दूसरा है रिलीफ इन कैपिटल। कैपिटल से भी हमें प्रोड्यूसर रिलीफ हो जाए। कैसे रिलीफ होता है? क्योंकि एडवांस में पेमेंट हो जाता है। होलसेलर ऑर्डर जब प्लेस करता है तुरंत या तो एडवांस में कुछ तो अमाउंट वो दे देता है, तो इस तरह हमारे प्रोड्यूसर को कैपिटल से रिलैक्सेशन मिल जाता है। और लास्ट है फ्रीडम फ्रॉम द रिस्क। रिस्क से फ्री हो जाता है। कैसे? तो क्योंकि जो भी गुड्स है वो हमारे लार्ज क्वांटिटी में होलसेल खरीद लेता है, तो हमारे प्रोड्यूसर को कुछ स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो गुड्स का डिस्ट्रक्शंस भी नहीं होगा, गुड्स का लॉस भी नहीं होगा, ना कुछ फायर या कुछ होगा डिस्ट्रॉय होगा। तो उससे रिस्क से भी फ्री हो जाता है हमारा प्रोड्यूसर। ये था 6 सर्विस, हमारा सर्विस ऑफ होलसेलर टू प्रोड्यूसर। कैसे होलसेलर कैसे सर्विस देते हैं हमारे प्रोड्यूसर। ये था टोटल 6 पॉइंट्स। अब है दूसरा, होलसेल ट्रेड का मीनिंग यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड मीन्स व्हाट? सी, when a goods are purchased either in small or large quantity from the wholesaler or producer and are sold to the customer as per requirement, it is called retail trade। कि गुड्स परचेज करते हैं स्मॉल या लार्ज क्वांटिटी से, किससे परचेस करते हैं? तो वो होलसेलर से परचेस करते हैं या प्रोड्यूसर से परचेस करते हैं। और फिर उस गुड्स को किसको सोल्ड करते हैं? तो उस गुड्स को कस्टमर को सोल्ड करते हैं। कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सोल्ड करते हैं, उसको हम रिटेल ट्रेड बोलते हैं। और नंबर सेकेंड पैराग्राफ में दिया है, द रिटेल इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर सो ही अंडरस्टैंड देयर नीड्स, एज अ रिजल्ट ही ट्राइज टू प्रोवाइड बेटर सर्विस टू कस्टमर। रिटेल जो है डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कस्टमर, तो कस्टमर का जो भी नीड्स है, जो भी वो अच्छे से समझते हैं और उस हिसाब से सर्विस हमारे कस्टमर को वो देते हैं। रिटेल ट्रेड उस हिसाब से सर्विस देती है। और दूसरा है कि रिटेल ट्रेड का कनेक्शन लिंक किसके साथ में है? तो रिटेल ट्रेड का कनेक्शन होलसेलर से और कस्टमर से है। ये था हमारा रिटेल ट्रेड का मीनिंग। तो रिटेल ट्रेड का मीनिंग ये है कि गुड्स परचेस करना, स्मॉल या लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेस करना और उस गुड्स को होलसेलर या प्रोड्यूसर से लेके कस्टमर को सेल कर देना, उसको हम बोलते हैं रिटेल ट्रेड। अब नेक्स्ट है सर्विस दिया हुआ है। सर्विस में सर्विस नंबर फर्स्ट सर्विस ये है कि रिटेलर कैसे सर्विस होलसेलर और प्रोड्यूसर को देता है। तो नंबर फर्स्ट ये दिया है कि इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट। मार्केट का इंफॉर्मेशन देते हैं हमारा रिटेलर, होलसेलर और प्रोड्यूसर। कैसे? तो जो भी, क्योंकि ज़्यादा डायरेक्ट कांटेक्ट हमारा रिटेलर को कस्टमर से होता है, उनका टेस्ट और प्रेफरेंस को पता होता है, तो जो भी इंफॉर्मेशन हो हमारे होलसेलर को भी देता है और प्रोड्यूसर को भी देता है। फिर उस हिसाब से वो लोग प्रोड्यूसर हो अपना गुड्स उस हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं। नंबर सेकेंड, और क्या हेल्प करता है हमारा रिटेलर? तो हेल्प इन एडवर्टीजमेंट के लिए हेल्प करता है हमारा रिटेलर। कैसे? वो जो भी प्रोड्यूसर का जो भी गुड्स होता है उसका एडवर्टीजमेंट कैसे करते हैं? तो वो या तो साइन बोर्ड लगाते हैं उस प्रोडक्ट, या तो पैम्पलेट, या तो फिर सैम्पल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस तरह वो एडवर्टीजमेंट हमारा रिटेलर करता है। और दूसरा है क्रेडिबिलिटी, कैसे इंक्रीज करता है हमारा रिटेलर? तो
होलसेलर या प्रोड्यूसर का गुड्स वो सेल करते हैं वही क्वालिटी में, जो गुड्स उन्होंने दिया वही क्वालिटी में रीजनेबल प्राइस जो सबको अफोर्ड कर पाए वैसे टाइप में वो सेल करते हैं और क्रेडिटेबिलिटी इंक्रीज करते हैं। दोनों होलसेलर का हो प्रोड्यूसर का हो, क्रेडिटेबिलिटी कस्टमर के पास वो लोग इंक्रीज करते हैं। ये था नंबर 3 पॉइंट सर्विस का, रिटेल टू होलसेलर एंड प्रोड्यूसर का। अब है नेक्स्ट कि क्या एडवांटेजेस है रिटेल ट्रेड का, क्या क्या एडवांटेजेस है लिखा हुआ दिया हुआ है यहाँ पे। नंबर फर्स्ट ये है अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन। रिटेल ट्रेड क्या क्या एडवांटेज देती है कस्टमर्स को हो या, तो देखो नंबर फर्स्ट ये कि सिलेक्शन के लिए अपॉर्चुनिटी देती है, क्योंकि कैसे रिटेल ट्रेड है वो अलग अलग वेराइटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूसर से खरीदती है और रखती है, और इससे क्या होता है कि जो भी कस्टमर्स है ईज़िली बहुत सारे सिलेक्शंस उनको मिल जाते हैं और ईज़िली वो एक गुड्स सेलेक्ट कर सकते, उनकी चॉइस के हिसाब से फिर वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ये था नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड ये है कि होम डिलीवरी ऑफ गुड्स, जो गुड्स कस्टमर के पास वो पहुंचाते हैं, घर पहुंचाते हैं हमारा रिटेल ट्रेड, उनके घर पे पहुंचा होम में, और इस तरह हमारा कस्टमर का टाइम भी सेव करता है। नंबर थर्ड, रिवर्सल ऑफ द कंप्लेंट ऑफ द कस्टमर, कस्टमर का जो भी कंप्लेंट है वो सॉर्ट आउट करते हैं। कैसे, जो भी कंप्लेंट्स आएगा कस्टमर को, कुछ भी इंसेटिस्फाई नहीं लगा तो वो कन्वे करेगा हमारे रिटेल ट्रेड को, और जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो होलसेल या प्रोड्यूसर को पास आउट करेगा और उनसे इसका एक डिसीजन लेगा करेक्ट या सॉर्ट आउट करने का जल्दी, और इस तरह हमारा कस्टमर का कंप्लेंट पूरा करता है हमारा रिटेल ट्रेड। और दूसरा है सेल्स ऑन क्रेडिट टू कस्टमर, हमारे कस्टमर्स को है क्रेडिट में हमारा रिटेल ट्रेड देते हैं, क्योंकि ज़्यादा उनको पता होता है, उनका इकोनॉमिक पोजीशंस पता होता है, और जैसे इकोनॉमिक पोजीशंस पता वैसे कस्टमर्स को हमारा रिटेल ट्रेड क्रेडिट में भी देती है गुड्स को। और दूसरा है आफ्टर सेल्स सर्विस, सेल्स के बाद जैसे गुड्स सेल हो जाता है उसके बाद रिटेल ट्रेड में सर्विस भी देती है उस गुड्स के रिलेटेड, जैसे कि अगर कुछ रिपेयर हुआ तो रिपेयर करके देगी उस गुड्स का या प्रोडक्ट का, या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डैमेज हो तो बैक लेगी और दूसरा एक्सचेंज में आपको दूसरा गुड्स देगी, डैमेज कुछ गुड्स एक्सचेंज में आपको देगी। इस तरह सेल्स के बाद भी सर्विस हमारा रिटेल ट्रेड देती है। और है दूसरा कि हेल्पफुल टू डिसीशंस ऑफ परचेज, कि हेल्प करती है डिसीजन लेने के लिए, परचेज़ करने के लिए हेल्प करते हैं, कि जैसे हम परचेज़ करने जाए तो उनका हर एक प्रोडक्ट या उसका क्वालिटी बताते हैं, उसका नेचर्स बताते हैं और हमको हेल्पफुल करते हैं करेक्ट डिसीजन या करेक्ट गुड्स को प्रेफर करने के लिए, वो हमको हेल्प करती है हमारा रिटेल ट्रेडर। और दूसरा है फ्रीडम फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ गुड्स, रिटेल ट्रेड जो है हमको स्टोरेज गुड्स से फ्री करवा दें, जैसे हमको हमारा रिक्वायरमेंट जब भी हमको रिक्वायरमेंट हो तो तुरंत अगर हम जाके शॉप पे रिटेल ट्रेड से ले तो तुरंत के तुरंत हमको प्रोवाइड हो जाता है। तो हमको गुड्स का जो स्टोरेज होता है उससे हम फ्री हो जाए, ज़्यादा हमको गुड्स स्टोर करना नहीं पड़ता, क्योंकि हम जब भी हमको कभी भी कुछ भी गुड्स की अगर कमी है कुछ लगा तो हम तुरंत के तुरंत जाके शॉप में जाके ले सकते हो, रिटेल ट्रेड उसको प्रोवाइड कर देती है, तो हम स्टोरेज गुड्स से भी हम फ्री हो जाते हैं। और दूसरा है गाइडेंस टू कस्टमर, कस्टमर को गाइडेंस देती है कि कैसे टाइप की गुड्स आपको लेनी चाहिए, कैसे प्राइस, एक एक गुड्स का प्राइस बताते हैं, उसका क्वांटिटी, उसका कैसे यूज़ करना है, वो सब इस हमारा रिटेल ट्रेड गाइड करती है हमारे कस्टमर को। ये था टोटल 3 to 6 8 पॉइंट्स है कि कैसे रिटेल ट्रेड हेल्प करती है हमारे कस्टमर्स को। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, कैसे टाइप्स के रिटेल ट्रेड होते हैं। तो 3 टाइप्स का है, एक मोबाइल शॉप है, एक फिक्स्ड शॉप है, एक अदर मेथड है। मोबाइल शॉप में जो है उसमें टोटल 4 दिए हुए, एक हॉकर्स है, टेम्पररी ट्रेडर्स है, फिक्स्ड डे ट्रेडर्स है, स्ट्रीट सेलर। हॉकर्स मतलब जो बस स्टैंड में हो या रेलवे स्टेशन पे वो कस्टमर के पास गुड्स पहुंचाती है ले लेके, उसका हॉकर्स बोल। टेम्पररी जो टेम्पररी होती है, एक सीज़न में वो ट्रेड होता है, जैसे कि उत्तरायण में काइट हो, उस एक सीज़न होता है तभी वो ट्रेडिंग होती है, उसके बाद फिर निकलते हैं। इसको टेम्पररी। फिक्स डे मतलब एक डे में एक मंडे है तो हर मंडे वहाँ पे वो मार्केट लगती है तो उसका फिक्स डे ट्रेडर्स बोलते हैं। स्ट्रीट सेलर मतलब जो भी वेजिटेबल्स वेंडर हो या फ्रूट्स वेंडर हो जो स्ट्रीट में जो सेल करते हैं उसको स्ट्रीट सेलर्स बोलते हैं। और उसमें फिक्स्ड शॉप में दो है, एक बिग शॉप एक स्मॉल शॉप है। बिग में अलग अलग डिपार्टमेंट स्टोर, जहाँ पे डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग ब्रांड्स के रखे होते हैं, जिसमें हम इजीली हमको सिलेक्शंस मिल जाता है।
चेन स्टोर्स होते हैं, दूसरा है मेल ऑर्डर शॉप्स है, फ्रेंचाइजेस है, दूसरा है सुपर मार्केट है, दूसरा है शॉपिंग मॉल। और अदर मेथड में कौन कौन सा है? अदर मेथड में ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स हैं, टेली मार्केटिंग है, इंटरनेट मार्केट। इसमें ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन मीन्स बताती क्या है, जहाँ पे मशीन्स थ्रू हमको प्रोडक्ट मिलता है। हम जैसे कॉइन्स या कुछ डालते हैं तो हमको या तो फिर कोल्ड ड्रिंक्स या फिर वाटर या फिर आइसक्रीम, जो रिटेल ट्रेड एडवांस में उसमें गुड्स को स्टोर करते हैं, और जैसे ही हम उसमें कॉइन्स या कुछ पुट आउट इंसर्ट करते हैं और उसमें से हमको गुड्स मिलता है। फिर दूसरा टेली मार्केट की कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, तो एक तो ये टेलीविज़न से मार्केटिंग कर सकते हैं या फिर टेलीफोनिक्स से मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरा है इंटरनेट मार्केटिंग, इंटरनेट से जैसे कि अमेजोन है, वो हम इंटरनेट के थ्रू जो सेलर है रिटेल ट्रेड मार्केटिंग करता है अलग अलग गुड्स का, और हम उसको ऑर्डर को प्लेस करते हैं। ये था रिटेल ट्रेड का टाइप्स। अब है रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड का डिफरेंस क्या है। तो नंबर फर्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिटेल ट्रेड में बहुत कम लगता है, लेस कैपिटल की ज़रूरत होती है बिजनेस में अगर रिटेल ट्रेड करना हो तो। होलसेल ट्रेड में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग ब्रांड, अलग अलग प्रोडक्ट्स हमको रखने पड़ते हैं, होलसेलर को ख़रीदना पड़ता है प्रोड्यूस, और लार्ज क्वान्टिटी में खरीदते हैं तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। और दूसरा है परचेज सेल। परचेज गुड्स इन स्मॉल और लार्ज क्वान्टिटी, सेल टू द कस्टमर रिटेल एज पर रिक्वायरमेंट। इसमें जैसे गुड्स स्मॉल या लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं और उसको कस्टमर को रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेल कर देते हैं। और होलसेल ट्रेड में कैसा होता है, तो होलसेल ट्रेड में लार्ज क्वांटिटी में बाई करते हैं और स्मॉल क्वांटिटी में रिटेल ट्रेड को वो सेल करते हैं हमारा होलसेलर। और है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स, तो देखो इसका कनेक्शन होता है रिटेल ट्रेड का, इसमें कस्टमर होता है, होलसेलर के बीच में रिटेल रहता है। और होलसेलर का कनेक्शन किसके साथ में, तो उसको प्रोड्यूसर एंड रिटेलर के साथ उनका कनेक्शन होता है। नेक्स्ट है सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। सेल वेरियस प्रोडक्ट ऑफ मेनी प्रोड्यूसर होलसेलर, अलग अलग प्रोडक्ट का सेल करते हैं प्रोड्यूसर और होलसेलर का, अलग अलग जो भी वेराइटीज़ जो भी प्रोडक्ट है वो हमारा रिटेल ट्रेड सेल करता है। और जैसे होलसेल ट्रेड का क्या है, तो होलसेल ट्रेड में लिमिटेड प्रोड्यूसर का वो खाली सेल करते हैं। दूसरा लास्ट है नंबर ऑफ ट्रेडर्स। कंपेरेटिव रिटेल आर मोर इन नंबर, सबसे ज़्यादा रिटेल ट्रेड ज़्यादा दिखाई देता है कंपेयर टू उसमें होलसेलर से, और इसमें कंपेयर होलसेलर लेस इन नंबर, और होलसेलर जो है उसका नंबर बहुत लेस है कंपेयर टू दैट रिटेल ट्रेड से।